हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है फाउंडेशन कोर्स के हिंदी भाषा और संस्कृति के इस कोर्स में, जो कि एनईपी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए है। और ये इसका मॉड्यूल नंबर 4 है। इससे पहले के मॉड्यूल नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, और आगे के मॉड्यूल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए देखते हैं मॉड्यूल नंबर 4 में हम क्या सीखने वाले हैं। तो इस मॉड्यूल नंबर 4 में हम सीखने वाले हैं आपकी इकाई 1 यानी यूनिट नंबर 1 से हमने यहाँ पर लिया है आपका मॉड्यूल नंबर 4, जिसमें हम महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है यहाँ पर, जिसका नाम है गिल्लू। ये गिलहरी के बच्चे के ऊपर ये पूरी की पूरी रेखा चित्र है। हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस मॉड्यूल में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, सन 1907 में फरीदाबाद में किसका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुई थी। तो किसका जन्म? महादेवी वर्मा का। उसके बाद है, महादेवी जी माता पिता का नाम क्या था? तो क्या था? सा वाला सही हो जाएगा, श्रीमती हेमरानी श्री गोविंद सहाय वर्मा। ठीक है। इसके बाद है, स्मृतियों पर आधारित दृश्यों, चरित्रों व घटनाओं के वर्णन को जिसमें कथा वस्तु, पात्र, सांकेतिकता, संवेदनशीलता और उद्देश्य सम्मिलित हो, उसे कौन सी विधा कहेंगे? तो इसे हम संस्मरण कहेंगे। दा वाला सही हो जाएगा। अतीत के चलचित्र पथ के साथी व मेरा परिवार महादेवी वर्मा की कैसी कृतियां हैं? तो कैसी कृतियां हैं? संस्मरण। ठीक है। इसके बाद बा वाला है इसका सही। आगे चलते हैं। गिल्लू किस संस्मरण संग्रह में संकलित है? तो ये है आपका मेरा परिवार में। महादेवी ने गद्य पद्य में बहुत लिखा है, किंतु चर्चित वे किस विधा में? तो वे चर्चित हैं पद्य में, कवित्री के रूप में। तो आपने बहुत सुना होगा कविताओं के बारे में, महादेवी वर्मा की कविताओं के बारे में। इसके बाद है, सोन जूही के पेड़ में पीली काली को देखते ही लेखिका को किसकी याद हो आई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बा, गिल्लू खरगोश की। ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर, गिल्लू कहाँ छिपता था? तो गिल्लू कहाँ छिपता था? सोन जूही की सघन हरितिमा में। ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर, गिलहरी के नन्हे शावक को गमले के पीछे चोंच मारकर किस पक्षी ने घायल कर दिया था? तो इसका नाम है कौवे ने। ठीक है। इसके बाद है, घायल अवस्था वाले गिलहरी शावक का लेखिका ने क्या किया? तो क्या किया? उपयुक्त सभी का किया। आ में जो लिखा है, बा सा में जो लिखा है, वो सब कुछ किया उसने, यानी दा वाला सही है। इसके बाद है, रुई की बत्ती को दूध से भिगोकर जब शावक को पिलाई गई तो क्या हुआ? क्या हुआ? शावक के मुंह पर बत्ती लगने पर मुंह खुला नहीं, दूध की बूंदें मुंह के दोनों ओर ढुलक गई, यानी फैल गई। इसके बाद है, घंटों उपचार के बाद गिलहरी शावक यानी गिल्लू को एक बूंद क्या दिया जा सका? क्या दिया जा सका? पानी। लेखिका से कितने दिनों की सेवा लेने के बाद गिल्लू लेखिका की उंगली को अपने पंजों से पकड़ने लगा? ये बहुत ही अच्छा संस्मरण है, बहुत ही अच्छी ये रेखा चित्र है। इसको आप जरूर, इसका सारांश आप देखना, जिसका मॉड्यूल हमने डाल रखा है। बहुत अच्छी कहानी है ये, गिल्लू यानी गिलहरी के बच्चे के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। गिल्लू की आंखों को लेखिका ने किसके समान बताया? तो किसके समान बताया? मोती जैसी। ठीक है। गिल्लू 3 व 4 माह में आकर्षक लगने लगा, क्यों? सा इसका सही आंसर हो जाएगा। गिल्लू के चिकने रोए, झब्बेदार मूंछ और चमकीली आंखें बड़ी आकर्षक थी। इसके बाद है, लेखिका ने एक जगह लिखा है कि उसके जातिवाचक संज्ञा को ही मैंने व्यक्तिवाचक रूप दिया। इस प्रकार गिलहरी शावक का नाम रखा गया। क्या रखा गया? गिल्लू। इसके बाद है, प्रारंभ में गिल्लू को किस जगह पर रखा गया? तो किस जगह पर रखा गया? रुई में लपेटकर फूलों की डलिया में। तो आ और बा दोनों सही है, तो सा वाला यहाँ पे लिखा है दोनों सही, तो सा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है, किस पक्षी को एक साथ क्षमादृत और अनादृत प्राणी कहा गया है? तो बा, कौवे को। गिलहरी का जीवन काल कितने साल का माना जाता है? तो 2 साल का। आगे चलते हैं। लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता, और फिर उसी तेजी से उतरता, क्यों? तो आ है इसका सही आंसर। वह लेखिका का ध्यान अपनी ओर चाहता था। गिल्लू को लिफाफे में रखने पर वह क्या करता था? तो क्या करता था? सभी करता था। आ वा सा सभी करता था, तो दा वाला सही हो जाएगा।
इसके बाद है गिल्लू का पसंदीदा भोजन क्या था, तो काजू था और बिस्कुट था। ठीक है, सा वाला सही है। इसके बाद है बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर गिल्लू को अपने पास कैसे बुलाती थी, तो बा चिक चिक कर। ठीक है, गिलहरी ऐसे ही बोलती है ना, चिक चिक। ठीक है। इसके बाद है गिल्लू भी अपने साथियों से मिलना चाहता था, लेखिका ने गिल्लू को मुक्त करने का क्या उपाय किया, तो लेखिका ने जाली का कोना खोल दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। गिल्लू को घर में पल रहे पालतू पशुओं से बचाना लेखिका के लिए एक समस्या थी, तो पालतू बिल्लियों से और पालतू कुत्तों से। सा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, दोनों से। ठीक है। इसके बाद है कॉलेज से लेखिका के लौटने पर गिल्लू क्या करता था, क्या करता था, दोनों जाली से भीतर आकर लेखिका के चक्कर लगाता था, वे लेखिका का स्वागत करता था। तो सा वाला सही है, दोनों। दिन भर गिल्लू गिलहरियों के झुंड का नेता बना रहता, पर कब वह जाली से कमरे में आकर अपने झूले में झूलने लगता था, तो शाम 4 बजे। इसके बाद है गिल्लू तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बाल को होले से सहलाता क्यों, दा सभी, यानी आ में जो लिखा है, बा में जो लिखा है, सा में जो लिखा है, ये सभी यानी दा वाला सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है गिल्लू का अंत समय नजदीक आ गया, इसका आभास कैसे हुआ, दा उपयुक्त सभी कथन सत्य है, यानी आ बा सा, तो दा वाला सही हो जाएगा, उपयुक्त सारे कथन सत्य है। वर्तमान रूप में गिल्लू का जीवन खत्म हो रहा था, पुनः जीव कहीं जन्म लेकर आएगा को लेखिका ने कैसे स्पष्ट किया, इसका सही आंसर हो जाए कि वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। सोन जूही के पेड़ के नीचे ही लेखिका ने गिल्लू की समाधि बना दी, क्यों, सा सोन जूही के पेड़ पर गिल्लू दिन भर उछलता कूदता रहता था। ठीक है। इसके बाद है गिल्लू ने पुनः वापस सोन जूही में पीली काली के रूप में जन्म लिया, ऐसा किसको लगता है, तो ऐसा लेखिका को लगता है। एक बार फिर कहूंगा कि इस कहानी को जरूर सुनना, बहुत ही अच्छी कहानी है। इसके बाद आगे चलते हैं। पीताभ हरितिमा अवतीर्ण काकद्वय लघु प्राण, ये कैसे शब्द हैं, तो ये शब्द हैं तत्सम। गिल्लू पाठ में काव्यात्मकता का संपुट दिखता है कैसे, सा इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों ही, यानी आ में जो लिखा है, बा में जो लिखा है, दोनों ही सही है, तो यहाँ पर सा वाला सही आंसर है। इसके बाद है वह नर्स जो अस्पताल में रोगियों की सेवा करती है, उसके लिए पाठ में क्या शब्द दिया गया है, तो क्या दिया गया है, परिचारिका। ठीक है। इसके बाद है होले होले सहलाता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान था, यहाँ उसका शब्द किसके लिए आया है, तो ये आया है गिल्लू के लिए। आगे चलते हैं। काजू गिल्ली का प्रिय खाद्य था, यानी प्रिय भोजन था, पर कब गिल्लू काजू खाना भी लगभग भूल गया था, कब भूल गया था, जब मोटर दुर्घटना में लेखिका को अस्पताल में रहना पड़ गया था। ठीक है। इसके बाद है लेखिका ने छोटे से गिल्लू के लिए क्या शब्द लिखा, तो क्या लिखा, लघु प्राण। ठीक है। इसके बाद है गिल्लू के पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने, यानी लेखिका ने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयास किया, लेखिका के किस भाव का पता चलता है, सा संवेदनशीलता का। इसके बाद है गिल्लू पाठ में कथा वस्तु मात्र योजना परिवेश सांकेतिकता गिल्लू के इर्द गिर्द घूमती है, पाठ के मुख्य उद्देश्य को उदात्त गुण को क्या कहना उचित होगा, क्या कहना उचित होगा, दोनों, सेवा परायण भाव और मानवतावादी भाव, सा वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये गिल्लू कहानी या संस्मरण या रेखा चित्र था। बहुत ही अच्छी कहानी है, जरूर यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ना, हमारे मॉड्यूल में भी दी है ये कहानी, हमने इसका सारांश समझाया है, आप चाहो तो देख सकते हो। इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं मॉड्यूल नंबर 5 में। थैंक यू सो मच।